पहली और बड़ी खबर, राज्य के ओटवार जेल में डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में हुई बड़ी छापेमारी। कई हाई प्रोफाइल लोग हैं बंद। राज्य के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की गई और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी दल में एसडीएम, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी और सदर डीएसपी सहित कई अन्य डीएसपी और थानेदार शामिल रहे। छापेमारी में क्या क्या मिला, इस छापेमारी के पीछे की वजह क्या है और इस संबंध में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। झारखंड में ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद कई लोगों पर शिकंजा कस रहा और झारखंड के मनी लॉन्ड्रिंग केस के कई प्रमुख आरोपी भी इसी जेल में बंद हैं। इस छापेमारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज है। जेल में निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार को मिल गई जमानत। कोलकाता पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद अधिवक्ता राजीव कुमार को बड़ी राहत मिली। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद राजीव कुमार को जमानत देने का फैसला किया है। कोर्ट ने उन्हें 1-1 लाख के 2 निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पीआईएल किंग के नाम से मशहूर राजीव कुमार पर गंभीर आरोप है और कि उन्होंने पीआईएल से नाम हटाने के एवज में कोलकाता के एक व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेज दिया नोटिस। 17 नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 17 नवंबर 2022 को फिर से तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया है। ईडी ने ताकीद की है कि पूछताछ के लिए रांची क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर हाल में उपस्थित हों और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है। ईडी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़कों के माध्यम से अपने जनाधार को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। फोकस है ग्रामीण और पिछड़े इलाके, खासकर इन इलाके में जहां बरसों से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। यही कारण है कि सड़कों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल के ग्रामीण इलाकों में फोकस कर रही है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन देखने को आ सकता है और इसके लिए स्वयं ग्रामीण विकास मंत्री लगातार परिश्रम कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में अस्पतालों में 1900 पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 1900 नए पदों के लिए 3-4 दिनों में बहाली निकाली जाएगी। पहली बार अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर एवं अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं ऐसे पद सरेंडर होंगे जो कि अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। नियुक्ति में बीएसएफ, अर्धसैनिक एवं सेना के सेवानिवृत्त जवानों एवं कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बहाली के बाद झारखंड के अस्पतालों की स्थिति में काफी सुधार आ पाएगा। यह भी कहा कि पिछली सरकार ने जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी अस्पतालों के भवन बना दिए थे। जंगलों में भी भवन बने। कमीशन के लिए मशीन उपकरण खरीद दिए गए, लेकिन मानव संसाधन की नियुक्ति नहीं होने से वो बेकार साबित हुए। अगली खबर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव 15 नवंबर को हो सकती है चुनाव की घोषणा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा 15 नवंबर से पहले हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। सभी 49 नगर निकायों के लिए एक ही चरण में चुनाव अगले माह होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से मतदान करवाया जाएगा। इसी साल पंचायत चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से हुआ था। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव करवाया जाएगा। अगली खबर, राज्य में पूरे परिवार ने खाया जहर, पिता पुत्र की मौत, मां और बेटी की हालत गंभीर। रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के गुरुगाई इलाके में रहने वाले रोहित साहू और उसके 6 साल के बेटे अंकित साहू की इलाज के क्रम में रांची रिम्स में मौत हो गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं रोहित की पत्नी निर्मला देवी, 8 वर्षीय बेटी अर्पणा कुमारी की स्थिति गंभीर बनी है। मां बेटी का इलाज रांची रिम्स में चल रहा और बुढ़मू पुलिस का कहना है कि इस इलाके में किसी का बयान नहीं लिया गया है। पुलिस निर्मला देवी के होश में आने का इंतजार कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पूरे परिवार के लोगों ने एक साथ जहर खा लिया था। इस वजह से पिता और बेटे की मौत तुरंत हो गई। दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। अगली खबर, झारखंड के नए डीजीपी के लिए इसी माह राज्य सरकार 7 आईपीएस का पैनल भेजेगी। इसकी प्रक्रिया तेज है। गत 4 नवंबर को ही राज्य सरकार ने चयनित नामों पर अपनी मौखिक सहमति दे दी है। अब इन अधिकारियों के 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। अब बहुत जल्द ही एसीआर एवं बायोडेटा पर राज्य सरकार के स्तर पर पैनल की समीक्षा होगी एवं सभी अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेज दिए जाएंगे। जिन 7 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजने पर सहमति बनी है उनमें एसएन प्रधान एवं अजय भटनागर वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसके अलावा 1992 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह एवं आरके मल्लिक वर्तमान में एडीजी हैं, जिन्हें डीजी रैंक में प्रोन्नति दी जानी है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका को एक बड़ी सौगात दी है।
मुख्यमंत्री ने दुमका के रानीश्वर प्रखंड के बांसकुरी पंचायत अंतर्गत मुरुगुनी गांव में मसालिया रानीश्वर के बीच मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया, जिसका लाभ मसालिया रानीश्वर प्रखंड के 17 पंचायतों के गाँव के करीब 23,000 एकड़ पौधे को मिलेगा। सिंचाई की इस परियोजना से किसानों को बहुत फायदा होगा, जो उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। करीब 1313 करोड़ की लागत से सिंचाई विभाग के माध्यम से मसालिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का बनाने में 3 साल का वक्त लग सकता है और इसके बनाने के बाद करीब 2 प्रखंडों के 276 गाँव को सीधा लाभ मिलेगा। अगली खबर, झारखंड के वित्तरहित शिक्षक 17 नवंबर को विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। इससे पूर्व यह कार्यक्रम 11 नवंबर को होना था, लेकिन झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होने की वजह से वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बैठक कर इसमें बदलाव का निर्णय किया है। बैठक में 29 नवंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास घेराव करने और 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन मोर्चा ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिया है। ज्ञापन में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने सहित अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के द्वारा कार्मिक विभाग को लिखे गए पत्र का हवाला दिया गया। अगली खबर, रांची पुलिस के लिए आफत बना शातिर चोर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। कुल 14 लाख के सोने बरामद हुए हैं। राजधानी में 2 दर्जन से अधिक घरों में चोरी की वारदात को एक साथ अंजाम देने वाला शातिर चोर रवि शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तार चोर रवि के पास से भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण के साथ साथ कीमती सामान भी बरामद किए गए। रवि के पास से सोना चांदी के आभूषण बरामद किए गए और पुलिस की पूछताछ में रवि ने स्वीकार कर लिया है कि वह पिछले 3 साल से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। अगली खबर, सरना धर्म कोड की मांग के लिए झारखंड का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना हो चुका है। केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग के लिए झारखंड का प्रतिनिधिमंडल एवं सरना समुदाय के लोग रांची से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत ने कहा कि आदिवासी को उनके धर्म को पहचान न मिलना एक षड्यंत्र है। जब तक धर्म की आजादी नहीं मिलेगी, संघर्ष जारी रहेगा। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि पृथक धर्म कोड न मिलने से इसका खामियाजा आदिवासी समाज आज भी भुगत रहा। दिल्ली जाने वालों में शशि उरांव, बबलू उरांव, राम उरांव समेत अर्जुन मुंडा, संगीता मुंडा शामिल है। अगली खबर, झारखंड में कोयला खदानों की होगी नीलामी, मिलेंगे 1500 करोड़ रुपए। झारखंड के 17 कोल ब्लॉक सहित देश भर के कुल 141 कोल ब्लॉक की नीलामी का छठा चरण अगले वर्ष 10 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने टेंडर शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड में 17 कोल ब्लॉक से नीलाम होने से राज्य सरकार को सिक्योरिटी मनी अन्य मद में एक मुश्त 1500 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होने की संभावना है। तय शेड्यूल के मुताबिक कोयला ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने के इच्छुक पार्टियों के साथ प्री बिड मीटिंग 16 नवंबर को होगी। बिड जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तय की गई है। अगली खबर, बिहार झारखंड के माओवादियों को रोकने के प्रयास में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता पाई है। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने एक अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। एक बड़ी सफलता में नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षा बलों ने बिहार और झारखंड के माओवादियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सरकारी सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की 214 बटालियन की टीम ने लातेहार के गनई खर इलाके में एक अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान उन्होंने क्षेत्र से 303 राइफल, एक कार्बाइन मैगजीन और 100 लोहे की डिस्क और आईईडी में छींटे के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले शंकु बरामद किए। सूत्रों ने कहा कि माओवादी इस इलाके को अस्थायी संचालन ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारियों के इस ऑपरेशन ने निश्चित रूप से उग्रवादियों को खोजने के लिए एक झटका दिया है।